इसमें कोई कारण को नहीं, मैं तो सक्रिय रूप से रहा हूँ राजनीति के अंदर जी चौटाला साहब के टाइम में मैंने बड़े बच्चे लगवाए हैं लोगों के, जी बड़े काम किए हैं, जो भी सार्वजनिक काम थे, कोई नहर का था, खाड़े का था, जी कोई गली का था, और बढ़िया ढंग से सारे के लोगों की सेवा करी। सारी समस्या है जी। सबसे पहले तो नहरी पानी की समस्या है। जी हमारे जिस तरह ये गांव है नज़दीक के, बालसमंद हो गया, बुढ़ाक है, बेंडाड़ी है, खरिया डोबी है, सुंडावास है, यहाँ के लोग मतलब पानी पीने के पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़िया, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आप सभी को पता है कि भाई विधानसभा के जो चुनाव है आगामी जो 1 अक्टूबर को, और 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी थी भाई 1 अक्टूबर को जो चुनाव है विधानसभा के, और एक ही चरण में पूरे हरियाणा में चुनाव होंगे। तो सभी जो है कैंडिडेट है, जो दावेदार है, अपनी जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, और टिकट के लिए दिल्ली चंडीगढ़ के दरवाजे उन्होंने खटखटाने शुरू कर दिए हैं। तो इसी बीच आदमपुर हल्के का बालसमंद गांव, और बालसमंद गांव में भागीरथ नंबरदार जी, वे भी जो आगामी विधानसभा के चुनाव है उसमें अपने ताल ठोक सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो वो आदमपुर से जीत के कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में एक सीट डालने का काम करेंगे। तो नमस्कार जी नंबरदार साहब। नमस्कार जी, आपके सभी चैनल देखने वालों को भी सबको मेरी राम राम। अभी जो आपने पारिवारिक का बता रहे, परिवार की जो मीटिंग ली है, इसमें क्या निर्णय लिया है जी? हमारे ये परिवार की जो मीटिंग थी जी इसमें ये निर्णय लिया गया है, सारे मेरे चाचे ताऊ दादे जो भी हैं उन्होंने कहा कि भाई आप अपना प्रयास करो टिकट के लिए, और हम आपके साथ बिल्कुल तन मन धन से है, साथ में रहेंगे। उसके बाद में हम गांव की मीटिंग करेंगे। एक बार तो ये सिर्फ परिवार की मीटिंग थी जी, भाई परिवार से सलाह लेनी भी जरूरी है। परिवार से सलाह लेनी जरूरी थी। ये हर बात से हर सहयोग देने के लिए सारे वचनबद्ध हैं और सहयोग करेंगे। और उसके बाद में फिर गांव में मतलब लोगों से बात करेंगे और गांव में इकट्ठा करके, क्योंकि बालसमंद गांव 12.5 और 12,000 के लगभग वोटों का गांव है जी, बहुत बड़ा गांव है बालसमंद। और मैं लगातार करीबन 35-40 साल से राजनीति में सक्रिय रूप से रहा हूँ। मैं इंडियन नेशनल लोकदल का करीबन 21 साल हल्का प्रधान रहा हूँ जी और जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ बालसम क्षेत्र से। जी और हमारी जो लवनसी खत्री खांप है उसका मैं प्रधान महासचिव हूँ हरियाणा प्रदेश का। जी और गांव का नंबरदार हूँ जी। और बालसमंद गांव बड़ा गांव है और हमें पूर्ण विश्वास है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी श्री दीपेंद्र जी हुड्डा और भाई जयप्रकाश जी तन मन धन से हर प्रकार से बालसमंद गांव के ऊपर उनकी पूरी मेहर है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि टिकट बालसमंद गांव में देंगे और यहाँ से हम कांग्रेस का उम्मीदवार जो आता है तो उसको बहुमत से लोग जिताने का काम करेंगे आदमपुर से। जी, इतना लंबा राजनीतिक अनुभव आपका, और अभी निखर के अभी आए हो इतने समय बाद, क्या कारण है जी इसका? नहीं, निखरने की क्या बात थी, निखरना तो मैं तो लगातार राजनीति में सक्रिय था। पिछले बाई इलेक्शन में मैंने इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ दी थी। आपने मतलब किसी झंडे के नीचे काम किया है, अभी आप अपना प्रतिनिधि दिखा रहे हो, आप खुद मैदान में आ रहे हो इसी को लेकर। क्योंकि आदमपुर की बात करें तो एक भजनलाल परिवार का लंबे अरसे तक जो कब्जा रहा है, क्या ये कारण हो सकता है या कोई और कारण है? नहीं, इसमें कोई कारण को नहीं, मैं तो सक्रिय रूप से रहा हूँ राजनीति के अंदर जी। चौटाला साहब के टाइम में मैंने बड़े बच्चे लगवाए हैं लोगों के, बड़े काम किए हैं, जो भी सार्वजनिक काम थे, कोई नहर का था, खाड़े का था, कोई गली का था, और बढ़िया ढंग से सारे के लोगों की सेवा करी है। सेवा भावना से ही मैं राजनीति में आया हूँ। मेरे ऊपर मेरे इस पे दामन पे कोई दाग नहीं है किसी प्रकार का, कभी कोई रिश्वत का ला लो और किसी दूसरी प्रकार का ला लो। बिल्कुल पाक साफ राजनीति करी है मैंने। और चौटाला साहब के साथ मेरी 58 साल की उम्र होगी, लगातार मैं उनके साथ मतलब काम किया है, कंधे से कंधा मिला के। ईब जो बाई इलेक्शन था उसमें मतलब मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है और अब सारा जीवन हुड्डा साहब के नेतृत्व में, दीपेंद्र जी के नेतृत्व में, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में अपने वो लगाऊंगा राजनीति। इससे पहले इनेलो में थे? हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल का मैं बता रहा हूँ आपको, 21 साल हल्का प्रधान रहा हूँ और किसान सेल का डिस्ट्रिक्ट का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, किसान प्रकोष्ठ का। जी, अभी बात करेंगे जी, 2 दिन पहले ही घोषणा हुई है और 1 अक्टूबर को इलेक्शन है, लगभग 45 दिन से कम समय है। तो क्या कर पाओगे अपना हल्का? बिल्कुल, सारी अनकवर करने में रहा जी, लगातार लोगों के टच में। हाँ, कोई दिक्कत को नहीं, समय बहुत है और आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर है और हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है किसी प्रकार की। कांग्रेस पार्टी में भीड़ की बात करें तो लगभग जो आवेदन है 40+ है, 45 या 40 या कुछ ऐसे हैं, तो उनमें कुछ स्थानीय भी है। इस स्थानीय का जो ज़्यादातर स्थानीय ही है, तो स्थानीय का मुद्दा भी बरकरार रहेगा। मेरे को पूर्ण विश्वास है जी हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, जयप्रकाश जी स्थानीय लोगों को ही, आदमपुर के हल्के के लोगों को ही टिकट देंगे और बारी का कोई वो नहीं है, वे स्थानीय लोगों को ही चुनाव लड़ाएंगे। कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी समस्या आदमपुर से जो लंबे समय से देखने को मिल रही है? आदमपुर से सारी समस्या है जी। सबसे पहले तो नहरी पानी की समस्या है जी। हमारे जिस तरह ये गांव है नज़दीक के, बालसमंद हो गया, बुढ़ाक है, बेंडाड़ी है, खारिया डोबी है, सुंडावास है, यहाँ के लोग मतलब पानी, पीने के पानी की समस्याएं हैं। राजस्थान नज़दीक पड़ता है, डाबड़ी से 700 800 रुपये में पानी के टैंकर लिया करके मतलब हम वो पानी पीने मजबूर हैं लोग। एक टाइम था जी, भजनलाल के टाइम में CM सिटी भी कहलाता था, आदमपुर का पूरा नाम था, चंडीगढ़ तक जो गूंजता था। वो अभी लंबे टाइम से जो है विकास को लेकर बात करें, जैसे आपने पानी की बात की है, उस चीज़ को जो तरस रहा है, वो टाइम भी क्या, अगर आपको प्रतिनिधित्व चुनती है, लोग विधायक बना के विधानसभा भेजते हैं, तो वो क्या टाइम भी लगता है भाई, वो टाइम आ सकता है आदमपुर का? बिल्कुल आदमपुर का अब की बार वो टाइम आने जा रहा है जी। और अगर हुड्डा साहब मेरे को मौका देते हैं तो पानी का, बिजली का, नहरों का, रोड का सारा बिल्कुल सारा काम करवाने का काम करेंगे लोगों का। और भजनलाल परिवार तो सिर्फ अपनी पेंशन के लिए चुनाव लड़ा है भाई। पेंशन बन जो इनकी, इनने आदमपुर हल्के से कोई लेना देना नहीं है। आज आदमपुर का हाल देखो क्या हाल है जी। रोडों में 4-4 5-5 फुट के गड्ढे हैं, सारा का सारा आदमपुर खुदा पड़ा है। सीवरेज की और पाइपलाइन जो पीने के पानी की है वो लाइनें सब मिली हुई है, सारा का सारा आदमपुर त्राई कर रहा है। तो इनने तो काम से कोई लेना देना है नहीं, अपना बिजनेस देखना है और लोगों से कोई मतलब नहीं। अब वो टाइम जा लिया चौधरी भजनलाल जी वाला, क्योंकि उन्होंने भाई लोगों के काम किए थे, उनका रसूख था, ठीक था। अब कुलदीप और इसके भाई के बस का मामला नहीं है। इनका जो चुनाव जो था विधानसभा का, वो पिछला आखिरी चुनाव था। आज यहाँ से कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब जिस भी साथी को टिकट देंगे वो कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ से बनने जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई के पास अगर कोई समस्या लेके कोई जाता है, तो पीछे बात करें, अभी बीजेपी तो अभी ज्वाइन की है, पीछे कांग्रेस में भी रही हैं, और तो उनका ये साफ ये कहना था कि भाई सरकार में नहीं है। क्या ये विधायक के अंडर काम नहीं है या सरकार की कमी है, क्या कारण हो सकता है जी विकास ना हो? उस टाइम पे तो चलो कांग्रेस का विधायक था ये, उसने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। 1.25 साल का समय था, विधायक भी बन गया, लोगों को ये झांसे दिए गए कि इसको भैवे को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मंत्री का दर्जा देंगे। तो 1.25 साल में ना तो इसको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ना इसको मंत्री बनाया गया। और मतलब देख लो आप विकास का हाल, आप भी मतलब आदमपुर आते जाते रहते हो कि भाई क्या हाल है, कितना बुरा हाल है। तो आदमपुर की जो मुख्य समस्या है, हम भी जो यहाँ पे सर्वे भी किया है और देखने को मिली है, मुख्य समस्या जी नहरी पानी को लेकर। जो बिरानी इलाका है, काफ़ी ज़्यादा एकड़ है, तो अगर आप यहाँ से विधायक चुनते हो, आदमपुर से विधायक बन के विधानसभा में पहुँचते हो, तो विधानसभा में किस प्रकार आप इस नहरी पानी की समस्या उठाओगे, कितने समय में आप इसको कवर कर दोगे? हम नहरी पानी की जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र में, तो हुड्डा साहब से मिलके एक बार प्रोजेक्ट आया था लाख पुल से नहर बनाने का। मतलब जो बुढ़ाक है, बेंडोड़ी है, खारिया डोबी है, बालसमंद है, उधर मतलब आपका तेलन कुतियाणी है, तो इन गांवों में मतलब एक बार नहर की चर्चाएं चली थी। और ऐसे प्रयास बंसीलाल जी ने भी करे थे, सुरेंद्र जी ने, कभी मैं निकालूंगा, परंतु उनका राज चला गया। अब हमारा यही प्रयास होगा हुड्डा साहब से मिलके कभी लाख पुल से इन गांवों के लिए पानी के लिए नहर की व्यवस्था करवाएंगे। बात बालसमंद की करें तो बालसमंद का इस एरिया में मतलब आदमपुर में सबसे बड़ा गांव है लगभग, और आप बता रहे हो कि 12,000 वोट है, यानी लगभग 10वां हिस्सा मान लो आप आदमपुर का। तो सबसे मतलब प्रमुख सभी की निगाह जो बालसमंद पर रहेगी। अगर किसी बाहरी कैंडिडेट को आदमपुर से टिकट मिल जाता है तो क्या आप उसका बहिष्कार करोगे या उसका? हमने ऐसा लग नहीं रहा कभी बारी को हुड्डा साहब टिकट देंगे, परंतु जो उनका आदेश होगा तो हम तन मन धन से उस कैंडिडेट की मदद करेंगे। यानी पार्टी का साथ दोगे? बिल्कुल पार्टी का साथ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। ठीक है।
जैसे कि आपने देखा हुआ भागीरथ नंबरदार जो है लंबे समय से जो राजनीतिक इनका अनुभव रहा है और अभी जो बालसमंद गांव का फ़ायदा भी मिल सकता है उसको उनको, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है और कांग्रेस पार्टी की एक हवा भी चल रही है और इस हवा में शायद वो उस गढ़ को फतेह कर सकते हैं जो लंबे अरसे तक जिसका जो कोई निचोड़ नहीं लिगड़ पाया। चौधरी भजनलाल परिवार लंबे अरसे तक इस गढ़ को जो है बचाने में और कामयाब रख सके। अगर हो सकता है बालसमंद से भागीरथ नंबरदार को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो इस गढ़ को वे फतेह कर सकते हैं। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई भागीरथ नंबरदार जो है कितने एक मजबूत कैंडिडेट है आदमपुर हल्के से। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।